नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, खुशामदीद, प्यार, आभार। और आज हम बात करेंगे आर्यमा देव के बारे में, या मैं यूं कहूं कि देवताज की तीसरी वीडियो या तीसरी सीरीज, वीर सीरीज की तीसरी वीडियो के बारे में, जिसमें हमने कल ये पढ़ा कि भूदर के बाद आर्यमा बनते हैं। या बनते तो एक साथ नहीं, कर ये बात बोलनी बहुत गलत हो जाएगी कि भूदर के बाद बनते हैं। सबसे पहले नंबर पे कर्म होता है, उसके बाद में हमने देखा कि लोग हैं जिनके लिए आप ये कर्म करते हो। उसके बाद में आते हैं नाम, जो लोग आपको नाम देते हैं, और उसके बाद में आपकी होती है इच्छाओं की पूर्ति। इन चारों देवताओं के बारे में हम डिटेल में बात कर ही लेंगे। कल हमने कर्म के देवता भूदर के बारे में बात करी। आज हम लोगों के, हालांकि ये जो भाषा मैं यूज कर रहा हूं ये एक्यूरेट भाषा नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए। कल को लोग बोले कि आपने बोला ये तो भूदर तो कर्म के देवता है। भूदर कर्म के देवता नहीं है, भूदर के माल फंक्शनिंग से या भूदर के कारण कर्म को देखा जा सकता है। वैसे ही आर्यमा की माल फंक्शनिंग से या आर्यमा के कारण आप लोगों से संपर्क में रहते हो, लोगों से बातचीत करते हो। सेम इसी तरीके से बिजनेस के पर्सपेक्टिव में बात करता हूं, जो अभी हम आज ही हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है 3 बजे से, कि उसके अंदर मैं ये बात करता हूं कि आप कर्म किसके लिए करते हो, आपके पास ग्राहक कैसे आता है, किन लोगों के लिए आता है, लोग आते हैं आपके पास कि नहीं आते, आपका नाम बनता है कि नहीं बनता, और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है कि नहीं होती। इस तरीके से हम उसके संदर्भ में बातें करते हैं। तो देवता संदर्भ है, जैसे मैंने पहली वीडियो के अंदर आपको बताया था, पर्सपेक्टिव है, जीवन दर्शन है कि कैसे देखना चाहिए। तो आर्यमा हो गए लोग जिनके लिए आप कर्म करते हो। ये सब चीजें ना एक साथ चलती हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति को कर्म करना ही करना है। जैसे मैं एक बच्चे के लिए बात बोलूं कि उसने एग्जाम दिया, तो कैसे दिया? जब उसके पास 4 चीजें व्यवस्थित होगी, उसके पास नोटबुक आ गई, उसके पास पेन आ गया, उसके पास टीचर आ गए, उसके पास क्लासरूम आ गया। ऐसे ही आप अपने जीवन में देखो, जब आप अपना कर्म करना स्टार्ट करते हो, एक उम्र के बाद आपके दोस्त बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और साथ ही साथ में जो भी आप कर्म करते हो वहां पर आपका एक नेटवर्क होता है जिनको आप सर्विसेज देते हो। मान लीजिए आप सरकारी नौकरी में भी हैं, तो भी किसी ना किसी को तो सर्व कर ही रहे होगे, वही है आर्यमा। तो आर्यमा के बारे में हम डिटेल में आज बात करने वाले हैं, और उससे पहले मैं आप लोगों को इसकी छोटी सी एक संज्ञा और देना चाहूंगा कि आर्यमा एक्चुअल में क्या है। हालांकि इसकी जो विस्तृत भुजाएं हैं वो तो बहुत सारी हैं। जब हम एक भुजा की बात करते हैं तो उसमें से सबसे पहले नंबर की भुजा होती है आपावस्था। ये जो आपावस्था है, यहां से आप आगे बढ़ते हो। आपावस्था हुई क्या कि आप किस तरीके से अपने नेटवर्क को अलग अलग दुनिया तक पहुंचा रहे हो। क्या वाकई में लोग आप तक सही माध्यम से पहुंच भी रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे, और सेम ही माध्यम से आप लोगों तक वापस पहुंच पा रहे हो कि नहीं पहुंच पा रहे। अल्पावस्था का जब वक्त आएगा तो मैं आपको अल्पावस्था के बारे में डिटेल में बताऊंगा। और साथ ही साथ में आपको यह भी जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आर्यमा में कोर कनेक्शंस का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कनेक्शंस का मतलब है। हालांकि सूर्य जो है वो विवस्वान को कहा जाता है, सूर्य का आर्यमा से कोई कनेक्शन होता नहीं। उसका भी 2 कारण हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। लोगों से दी गई चमक या लोगों के द्वारा दी गई रोशनी, यह एक ऐसी रोशनी जो लोगों को चमका देती है, वो विवस्वान है, वो सूर्य है। लेकिन सूर्य एक और देव है जो आर्यमा की भी एक भुजा कोर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो वो उसके बारे में भी हम नियर फ्यूचर में बात जरूर करेंगे। ये सूर्य की बात भी हम कभी जरूर करेंगे, जो आपके कोर ऑफ द कोर कनेक्शंस जिसको हम कहते हैं, इसको आप सूर्य देवता लेते हो। तो आर्यमा आपके कौन लोग हुए? वो लोग जिनको आप जानते हो, पहचानते हो, जिनको आप सर्व करते हो कुछ ना कुछ, जो आपके कोर कनेक्शंस हैं, जिनका जो आपका आसपास का नेटवर्क है। क्या आपके पास ऐसे लोग हैं? क्या आपके पास ऐसे दोस्त हैं? क्या आपके पास मित्रगण हैं? क्या आप बचपन से ये बात कह सकते हो कि मेरा नेटवर्क बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है? ये समस्त की समस्त बातें आर्यमा देव के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद जब आप आर्यमा को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हो, तो वो लोग, स्पेसिफिकली वो लोग, जब हम बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में, लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में काम करते हैं, जिनके लिए आपने कर्म किया, भूदर से कर्म जिनके लिए किया, वो है आर्यमा। अब ऐसा भी हो सकता है आप तो कर्म बहुत सारे लोगों के लिए करते जा रहे हो, तो क्या आपके पास नेटवर्क है भी कि नहीं? आप एक हाउसवाइफ है या आप घर में काम करते हैं, तो आपके पास क्या वो लोग हैं जो आपके मददगार हैं, क्योंकि आप 24 घंटे काम करते हो। तो वो सभी के सभी लोग आर्यमा की श्रृंखला के अंदर, या आर्यमा के माल फंक्शनिंग के अंदर, या आर्यमा के अंदर अलग अलग तरीके के वास्तु दोष होने के कारण उपजते हैं।
सेम वही तरीका है। ये जो आपके 4 महत्वपूर्ण आयाम है जिंदगी के, उनमें से एक भुजांग आर्यमा भी है। अब इसी बात को मैंने रिलेट करने के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से जोड़ने की कोशिश करी। पहली बात तो ये कि ये भी डायरेक्टली रिलेटेबल नहीं है। जो मुझे समझ में आया कि इस तरीके से इसको देखा जा सकता है, तो वो मैं आपसे विवरण करने की कोशिश करता हूं। एक और बात आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी इसमें, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में, जो बहुत ज्यादा ही जरूरी है, ये होते हैं आपकी जरूरत। मतलब आपको ये जीवन के अंदर करना ही करना है कि इंसान को क्या क्या चीजें जिनके अंदर से निकलना बहुत जरूरी है, तभी उसको मोक्ष, जिसको हम एटर्नल गोल मानते हैं हिंदुत्व का, सनातन का या इंसानी दुनिया का, वो आपको प्राप्त होगा। सेम ही वक्त में ऐसी चीजें हैं जिनके कारण आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। उसमें इसी काम को, जो कि जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम मतलब काम ऊर्जा से भी ले सकते हैं, या आप इसको समझ सकते हैं कि काम मतलब ऐसी ऊर्जाएं, ऐसी चीजें जो आपको सेटिस्फाई करती हैं। इस बात को यहीं पर समझने की कोशिश करेंगे। तो काम को, जो भी चीजें आपको सेटिस्फाई करते हैं या आलस में डालती हैं या आपकी महत्वाकांक्षा है, अगर वो ज्यादा बढ़ जाए तो सबसे पहले नंबर पे बाधा पैदा करती हैं। जबकि आप ये भी बात देखोगे धर्म, अर्थ, काम की श्रेणी में वो तीसरे नंबर पे खुद भी हैं कि इसके बिना भी आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो जो भी लोग ये बात बोलते हैं, घर छोड़ देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, वो कहीं ना कहीं इन इच्छाओं को मारते भी हैं, और कहीं ना कहीं वो अपनी उसी को इतनी बड़ी इच्छा, डिजायर बना लेते हैं कि उनका ये काम सिद्ध हो जाता है और फिर वो यहां पर आ नहीं पाता। तो काम, क्रोध, लोभ और मोह ऐसी चीजें हैं जो आपको टेक्निकली भूधर, आर्यमा, विवस्वान और मित्र से दूर कर देती हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन से दूर कर देती हैं। इस बात से यह भी देखने को मिलता है कि कौन कौन सी दिशाएं हैं जो काम को बढ़ाती हैं, क्रोध को बढ़ाती हैं, लोभ को बढ़ाती हैं, मोह को बढ़ाती हैं। इसके ऊपर भी मैं एक अगली वीडियो बना दूंगा आपको, ताकि डिटेल में समझ में आ जाए। इनसे दूर रहोगे तभी कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं आपको रिजल्ट देंगी। इसके लिए भी आपको ये देखना होगा कौन से देवता और कौन सी दिशा काम, क्रोध, लोभ और मोह को दर्शाती है। अब हम वापस आते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के ऊपर। तो मैंने धर्म को भूधर की संज्ञा क्यों दी? हम 2 तरीके के धर्म मानते हैं। अगर आप एक देखोगे, धर्म मतलब आपकी जाति धर्म, जाति धर्म की यहां पर कोई बात नहीं होती। जैसे अब मैं आपको इसको धर्म को कर्म की संज्ञा देना चाहूंगा यहां पर। उसका एक छोटा सा उदाहरण है अर्जुन। अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन को क्या बोला गया कि तेरा धर्म है कि तुझे सामने जो आए हैं, अब युद्ध हो रहा है, तेरे को उसको मारना पड़ेगा क्योंकि तेरा धर्म ही क्षत्रिय है और आप उसी के लिए पैदा हुए। तो धर्म एक्चुअल में देखा जाता था कर्म से, ना कि जात से। अगर आपने पुराना जमाना देखा भी होगा तो पंडित जो है, ब्राह्मण जो है, वो पाठ पूजा के लिए जाने जाते थे। वैश्य समाज जो है वो जाना जाता था अपने व्यापार के लिए। इस तरीके से अलग अलग तरीके के, शूद्र जो थे वो लेबर क्लास के लोग थे। इस तरीके से हर तरीके का समाज जो है वो रिस्पेक्टेड तौर पर बांधा हुआ था, रिस्पेक्टेड तौर पर उन सभी को एक संज्ञा दी गई थी। तो धर्म जो है एक्चुअल में कर्म की संज्ञा लेता है कि आप क्या धारण करके आए हो, इसके बिना आपका जीवन अधूरा है। उसको हम भूधर कहते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया, धर्म या कर्म, कौन सा धर्म, क्या धारण करके आप लोगों को सर्व करोगे, क्या दोगे, क्या कर्म करोगे, ये भूधर दर्शाता है। जो भी व्यक्ति इस चीज के अंदर फेल हो जाते हैं कि जी हम तो यही नहीं पता कि हम क्या करें, कैसे करें, सबकी जिंदगी के अंदर भूधर की बहुत बड़ी समस्या है कि उनका धर्म जो है वो भी संकट में, उनका कर्म है वही संकट में। फिर आता है अर्थ। अर्थ का एक्चुअल मीनिंग क्या है? मेरे हिसाब से मैं आपको ये भी बोल दूंगा कि बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं अभी भी जो कि बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं। मैं उन सभी से क्षमा मांगूंगा अगर मैं इस सब चीजों में कहीं पर गलत हो गया हूं। तो मेरा सिर्फ मानना वास्तु के पर्सपेक्टिव में है कि कैसे आप इनकी मदद ले सकते हैं, और भी किसी तरीके से किसी को सेंटिमेंट्स को हर्ट करना या हमारे ज्ञान को गलत दर्शाना नहीं है। अब हम बात करते हैं, जब हम आर्यमा की बात करते हैं अर्थ की, अर्थ का मतलब है अर्थपूर्ण। इसके भी 2 अर्थ निकलते हैं, अर्थपूर्ण काम मतलब कर्म, या अर्थपूर्ण किसके लिए किया जा रहा है, कौन लोग हैं जो आपके लिए अर्थपूर्ण हैं, तभी जो आपने कर्म या धर्म किया था उसके लिए महत्वपूर्ण है। अब मैं फिर से अर्जुन का एक एग्जांपल आप लोगों को लेकर बताना चाहूंगा। अर्जुन के लिए अर्थपूर्ण कौन थे? उनके अपने लोग। किनके लिए वो लड़े? अर्जुन ने तो साफ साफ ये बात बोली दी थी श्री कृष्ण को कि जी मैं किसके लिए लड़ रहा हूं, मुझे क्या करना है एक महल का या इस लैंड का, मेरे लिए तो मेरे भाई बंधु ज्यादा जरूरी। तो श्री कृष्ण ने क्या बोला कि भाई तू तेरा सिर्फ कर्म पे ध्यान दे। जब आप अपने कर्म पर, आप अपने भूधर पर ध्यान दोगे, आप अपने धर्म पर ध्यान दोगे,
तो आपके जो लोग हैं, आपके जो आर्यमान है, वो ऑटोमेटिकली सिद्ध हो ही जाएंगे और तभी तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। एटर्नल जो तेरा गोल है, तभी धीरे धीरे करके तू वहां तक पहुंचेगा। तो ये जो लोग हैं आपके, कौन है? जो भी लोग उस समाज के लोग थे, भारत के लोग थे, या जो भी लोग आसपास के लोग थे जिनके लिए आपको लड़ना है। इस दुष्कर्म की जो सरकार है या इस दुष्कर्म के जो लोग हैं, इनसे आपको विजय प्राप्त करनी है और सत्य और विजय की सरकार बनानी, या पावर में आना, या आपको गद्दी पर आना या राजा बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अर्थपूर्ण क्या है? चाहे वो अर्थपूर्ण के संदर्भ में आप काम को ले लीजिए, उसने जो कर्म किया, या इस चीज को ले लीजिए किन के लिए कर रहे हो, उनको धारण करते हुए अपने भूदर को, अपने कर्म को स्थापित करना, ये है आर्यमा। और फिर उसके बाद में आपका नाम बनता है, जिसके बारे में अगली वीडियो में बात करूंगा विवस्वान, कि कैसे फिर आपका उसके बाद नाम बनता है, फिर कब आपको इच्छाओं की प्राप्ति होती है, और कैसे फिर आप अगले, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगले 8 जो देवता थे उनके पास आप जाते हो, फिर उसके बाद 32 जो आपके फाइनल एटर्नल गोल है। सबसे पहले क्या होता है कि मैनिफेस्टेशन, जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप कर्म करते हो, उसके बाद आगे वाले 8 और उसके बाद अगले 32 जो आपकी लास्ट सीढ़ी है, जो आपको प्राप्तियां देते हैं। तो ये है हमारा पूरा आर्यमा का विवरण। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों के नोट्स बन गए होंगे। आज से हमारा देवता कोर्स स्टार्ट है। जो लोग आज ज्वाइन नहीं कर पाएंगे वो लोग इसको वीडियो के माध्यम से भी ज्वाइन कभी भी कर सकते हैं और सीख सकते हैं। पर अलग अलग वक्त पर जो हमारा ऑनलाइन आता है उसमें हम कुछ ना कुछ नई बात जरूर करते हैं और ऑनलाइन वाली बातें नहीं करते, इसीलिए जूम पर लाइव आने का फायदा मिलता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।